श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शिव महापुराण की जय। नर्मदा मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। और श्रावण मास की जय। जय श्री राम। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि श्रावण मास में हम लोग जबलपुर में बैठकर श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और लगातार पूज्य महाराज जी से जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया तो सबका निचोड़ समझ में आया भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, धोखे से कोई राम राम कहता है, जानबूझकर तो बहुत अच्छी बात है, धोखे से जिसकी जिह्वा राम राम, कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण, हरि हरि, गोविंद गोविंद नाम का उच्चारण करती है पार्वती, तो मैं कैलाश में बैठे बैठे उस व्यक्ति को 3 बार प्रणाम कर लेता हूँ, नमस्कार कर लेता हूँ जो मेरे प्रभु के नाम का उच्चारण करता है। अब चिंतन करिए कितनी कितनी बड़ी महिमा। हम लोग ठीक है शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, रुद्राभिषेक हम लोग कर रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, घर घर शंकर जी बन रहे हैं इस समय। लेकिन वो सब करें, लेकिन शंकर जी को भगवान के नाम का संकीर्तन अवश्य सुनाएं। जैसे ब्राह्मण को कहते हैं कि मीठा बहुत प्रिय है, भोजन के बाद मीठा मिल जाए तो तृप्ति मिल जाती है, उसी प्रकार भगवान शंकर को राम नाम इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि हमने पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख से सुना, पूज्य श्री मल्लुकपीठ वाले महाराज जी के माध्यम से, कि वेदों के समस्त मंत्रों का जप कर लिया जाए और एक बार राम नाम कर दिया जाए तो करोड़ों करोड़ गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शंकर तो कैलाश में बैठकर इसी नाम को निरंतर जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। 24 घंटे भगवान शंकर अनवरत राम नाम का जाप करते हैं। काशी में मरने वाले के कान में भगवान शंकर यही राम तारक मंत्र देकर उसको भगवान के धाम को भेजते हैं। इस श्रावण के मास में हर जगह रुद्राभिषेक हो रहा है, लेकिन आप स्वतः देखे होंगे या तो पैकेट के दूध से होता है या जर्सी के या भैंस के दूध से। शुद्ध देशी गौ माता तो आज कचड़ा खा रही है, पन्नी खा रही है, बूचड़ खाने में कट रही है। तो शंकर जी की प्रसन्नता तो देशी गौ माता के अभिषेक से होती है। लेकिन कलयुग है, हर चीज़ें मिलावटी हो गई है, नकली दूध से हम लोग अभिषेक कर रहे हैं। तो भैया इस कलिकाल में भगवान नाम को छोड़कर हर चीज़ मिलावटी हो गई है। अब प्योर चीज़ है भगवान के नाम। भगवान के नाम में घोर से घोर कलयुग आ जाएगा तो भी हम उस पर मिलावट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो आप शंकर जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं करिए, रुद्राभिषेक करिए, प्रयास करिए कि देशी गौ माता के दूध से करें। लेकिन सब करने के बाद श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम नाम से आप शंकर जी को प्रसन्न करिए। घर में ये दीवार में लिखा लीजिए आप ये वाक्य कि धोखे से लिया गया राम नाम भी शंकर जी को इतना प्रसन्न कर देता है कि भगवान शंकर कैलाश में बैठे बैठे 3 बार उस व्यक्ति को प्रणाम कर लेते हैं। इस श्रावण मास चल रहा, खूब शंकर जी की कृपा बरस रही है, करुणा बरस रही है। 2 काम अगर साधक अपने जीवन में करे, एक तो भगवान के नाम का उच्चारण प्रातः जगने से लेकर रात्रि को सोने तक, खूब जिस नाम में आपकी प्रियता है, राधे राधे गोविंद जय जय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण श्री राम जय राम, जिस नाम में प्रियता है, तो प्रातः जगने से लेकर रात्रि सोने तक अपने आप को नाम भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। और दूसरी, अगर आप शंकर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप गौ माता की सेवा और नंदी की सेवा प्रारंभ करिए। आप जिस जिले में हैं, आप जिस राज्य में हैं, आप जिस प्रदेश में हैं, इस समय हम लोग जबलपुर में हैं, आप अगर जबलपुर से हैं, आप भोपाल से हैं, आप शहडोल से हैं, आप वृंदावन से हैं, जो निराश्रित गोवंश आज कचड़ा खा रहा है, पन्नी खा रहा है, शंकर जी की नंदी की तो खूब सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नंदी बेचारा गंदगी खा रहा है, घूसे खा रहा है, तेजाब लोग डाल दे रहे हैं, डंडे से वार कर दे रहे हैं। घोर जितना अत्याचार बनता है उतना गोवंशों पर होता है। तो अगर आप गौ सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं तो इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता होती है, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। पुराणों में कथा है कि एक बार शंकर जी के पूरे शरीर में जलन उत्पन्न हो गई, उसकी कथा बहुत लंबी है। भगवान शंकर हर जगह गए लेकिन उनका ताप कहीं नहीं, उनके जलन शांत नहीं हुए। फिर गौ माता के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया
जैसे ही गौ माता ने अपने उदर में भगवान शंकर को प्रवेश किया तो भगवान शंकर की जलन शांत हो गई। तो फिर अनंत गौ माता ने अपने दूध से शंकर जी का अभिषेक किया। इसलिए श्रावण में देशी गौ माता के दूध के अभिषेक से शंकर जी को प्रसन्नता होती है, शांति मिलती है। और आप जर्सी के पैकेट के इधर उधर के कंपनी के दूध से अभिषेक करते हैं तो शंकर जी का बल नहीं बढ़ता, राक्षसों का बल बढ़ता है। हम देवताओं की पूजा करें, श्राद्ध करें, तर्पण करें, पिंडदान करें, तो प्रयास करें भैया जहाँ से प्रमाणित रूप से आपको गौ माता उपलब्ध हो जाए, देशी गौ दूध उपलब्ध हो जाए, जैसे मलुकपीठ है, जड़खोर है, पथमीड़ा गौशाला है, सूरश्याम गौशाला है, आपके निकट में आप पूछिए अपने दूध वाले से कि भैया हमें देशी गौ माता का दूध दीजिए, आप उससे अभिषेक करिए और गाय की सेवा का आप व्रत करिए। हमारे महाराज जी तो कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती जिसने जीवन में 10 गोवंशों की सेवा का संकल्प ले लिया कि अपने पूरे जीवन में 10 गौ माता की सेवा करूंगा, नंदियों की सेवा करूंगा, तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती उस व्यक्ति शिव के समान हो जाता है। जितना मेरे दर्शन से लोगों को लाभ मिलता है, पाप भस्म होते हैं, उसी प्रकार उस व्यक्ति के दर्शन से पाप भस्म हो जाते हैं। तो उसने अपने जीवन में 10 गौ माताओं की सेवा का संकल्प ले लिया। तो आप जहाँ हैं वहाँ गौ सेवा से जुड़े, मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं, हम सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं और हम दुनिया भर के जाप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन माथा हमारा सूना है, शमशान के जैसे लोगों का माथा है। भैया कोई भी आप देव कार्य पत्रकार करें, आपके मस्तक पर तिलक हो। अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो अपने गुरुदेव द्वारा प्रदत्त तिलक को लगाइए। अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया तो कम से कम लाल पीला जो आप तिलक मस्तक पर धारण करिए। ये ऊर्ध्व पूर्ण तिलक ऊर्ध्व भगवान की ओर हमें ले जाएगा। मरते समय ये तिलक हमारे मस्तक पर रहेगा तो वैकुंठ की प्राप्ति होगी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।